मित्रों, एक्सरसाइज के साथ एक कहानी और मैं अपनी जुबानी और अपनी बखानी कर दूं। एक बार मंदिर गया, बड़ा प्रसिद्ध सा मंदिर, इतनी प्रसिद्धि उसकी चारों तरफ ख्याति फैली हुई है और लोग बाग उसकी चर्चाएं करते हैं। हम भी विचार आया चलो मंदिर है दर्शन करने चलेंगे, क्योंकि वहाँ की एक खास बात थी कि वहाँ पे एक बाबा ने बोलने वाला तोता रखा हुआ था। आप कहेंगे बोलते तो सारे तोते हैं, पर कुछ भाषा अपनी पक्षियों वाली बोलते हैं तो कुछ इंसानों वाली भी कुछ शब्द सीख जाते हैं। तो जब हम गए तो जिज्ञासा हमारी भी थी कि चलो देखें कैसा पक्षी है बोलने वाला, तोता है, बोलता है, बाबा ने पढ़ाया है तो हम भी जाके देखते हैं। जब हम मंदिर में प्रवेश किए तो तोता बाहर ही गेट पे ही दरवाजे में उसमें पिंजड़े में बंद है और हम जैसे ही प्रवेश करने के लिए हुए, तोता बोलता है, आओ मोटे लाला, आओ मोटे लाला, आओ मोटे लाला, आओ मोटे लाला। अब तो जैसे ही तोता ने ये शब्द कहे हमारी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब देखो एक्सरसाइज भी करनी है कैसे, घुटने के बल खड़े होके पंजों को बाहर खींच के और कमर को पूरा बेंड करना है पीछे की तरफ, और कहानी का आनंद भी लेंगे। जब मोटे लाला तोता ने बहुत बार बोल दिया, हमें तो शर्म भी आने लगी। अब हम देखें कि भाई और तो हमारे से ज्यादा मोटा कोई है नहीं, हम ही मोटे दिख रहे हैं और तोता हमें ही मोटा मोटा बोल रहा है। मित्रों, बड़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन क्या करें, मंदिर है, दर्शन तो अंदर जाना ही पड़ेगा करने के लिए। भगवान तो बाहर आने वाले नहीं। अब चाहे शर्म लगे कुछ भी लगे, चाहे हमारा मान हुआ चाहे अपमान हुआ, हम मंदिर में प्रवेश कर गए। मंदिर में जब अंदर जाते हैं, हमें बाबा से भी मुलाकात करनी थी, क्योंकि अब मन में आ रहा है कि भाई तोता की शिकायत करके जाएंगे। हमारा तो सुबह सुबह मजा ही किरकिरा कर दिया इसने मोटा मोटा बोल के, मोटे लाला बोल के। हमारा तो जो मन में एक उत्साह था कि चलो मंदिर चलेंगे, हमारा तो उत्साह ही खराब कर दिया। जाके बाबा को हमारी निगाहें ढूंढ रही हैं। बाबा अपने किसी ध्यान में कहीं लगे हुए हैं। भगवान के हमने दर्शन करे, खूब वहां पे घंटे बजाए, घड़ियाल बजाए, खूब दर्शनों का आनंद लिया। लेकिन हम बाहर अभी नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमें तो बाबा से मुलाकात करनी है। बहुत देर हो गई हमें। बाबा की आराधना खत्म हुई, बाबा अपने ध्यान में से जब बाहर आए, भक्तों को दर्शन दिए, तो उनमें हम भी जाके लाइन में लग गए बाबा से कि बाबा आपसे एकांत में बात करनी है। बाबा ने हमें एकांत समय दिया और एकांत समय में जाके हमने बाबा से कहा कि बाबा, मंदिर बहुत भव्य है, मूर्ति बहुत सुंदर है, बहुत मजा आया, परंतु हमारा तो मजा ही खराब कर दिया तुम्हारे तोते ने। बोले क्या हुआ बेटा, ऐसा मजा कैसे खराब हो गया तुम्हारा, जो तोते की वजह से तुम ऐसा कह रहे हो कि तुम्हारा मजा खराब हो गया। बोले बाबा क्या बताएं। अच्छा देखो, आपने तितली आसन करना है। अब मेरी वीडियो देखते देखते आप कहानी का भी आनंद लेंगे और साथ में ये तितली आसन भी, क्योंकि कहानी भी बड़ी इंटरेस्टेड है, मजा आएगा कहानी को सुनने में। हमने कहा बाबा और तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत बेकार जा रहा है हमारा, बोहनी खराब कर दी। बोले बेटा किसने। बोले बाबा जैसे हम प्रवेश किए तुम्हारे तोता से मुलाकात हो गई। बोले हाँ बेटा, वो सबका अभिवादन करता है, वो तो सबके लिए राम राम जय श्री राम बोलता है, रटा बहुत पढ़ा लिखा तोता है। अरे बोले बाबा ये बात नहीं है, हमारा तो उसने स्वागत कुछ और ही कर दिया। बोले बेटा क्या कर दिया। बोले बाबा जब हम जैसे ही अंदर आए ना, तो तोता बोलता है आओ मोटे लाला, आओ मोटे लाला, और एक बार नहीं उसने 8-10 बार बोली, और वहां पे आजू बाजू जो लोग खड़े हुए थे वो भी हमारी तरफ देख के मुस्कुराने लग गए। तो हमें तो बाबा अगर ये मंदिर न होता तो हम तो लौट भी जाते। बोले बेटा कोई बात नहीं, पक्षी है, गलती हो गई होगी, कोई बात नहीं, आगे से गलती नहीं करेगा, पर तुम आना बंद मत करना। ठीक है बाबा, चलो तुम जाओ बेटा, मैं इसको पीछे से इसको सुधारूंगा और आगे से बिल्कुल तुमसे ऐसे नहीं बोलेगा, और तुम्हारे से क्या किसी को भी ऐसे नहीं बोलेगा। देखो घुटनों को चलाओ, बटरफ्लाई कर रहे थे, बटरफ्लाई के बाद अब हमारे घुटने दोनों नहीं चलते हैं ज्यादा ढंग से, तो हम ऐसे भी इनको चला सकते हैं। बढ़िया मन लगा के चलाओ, कमर को सीधा रखने का प्रयास करो और एक हाथ को घुटने पे रख लो, दूसरे को ऐसे पकड़ो और ऊपर नीचे चलाते रहो।
एक हाथ से हमने पैर पकड़ा हुआ है, एक हाथ से घुटना पकड़ा हुआ है और चलाने का प्रयास कर रहे हैं। कमर को सीधा रखने का प्रयास रहेगा हमारा। मित्रों, अब दूसरे पैर को चला लेंगे और हम वहां से मंदिर से विदा लेते हैं। चले गए। अब अगले दिन हमारा मन तो कर रहा है कि चलो मंदिर चलें, फिर मन में आ रहा है कि तोता फिर मोटे लाला बोलेगा, बड़ा बुरा सा लगेगा। फिर ख्याल आया, अगर बाबा से हमने शिकायत कर दी थी, देखें तोता सुधरा कि नहीं सुधरा। देखो, हम तोते को सुधारना चाहते हैं, कितनी कमाल की बात है। तोता ने बोला तो हमसे सत्य था, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि तोता सुधर जाए, हमें मोटे लाला ना बोले। ठीक है, अब हम दो पैर आगे एक पैर पीछे, दो पैर आगे दो पैर एक पैर पीछे करते करते जा रहे हैं कि कभी मन कर रहा है चले जाएं, कभी कह रहे न जाएं, कभी कह रहे हैं चले जाएं, कभी कह रहे हैं न जाएं। दोनों घुटनों को, पेल्विस जॉइंट को खोलने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा दबाएंगे और यहां से हमने मन बना लिया कि अब तो चलना ही चलना है। और किलोमीटर 2 किलोमीटर की यात्रा करके हम मंदिर के दरवाजे पे पहुंच गए और आसनों में पहुंचे। कहाँ है? दोनों पैरों को पकड़ के माथे को लगाना है पैर के पंजों से। और आप खुद करके देखो, क्या फ्लेक्सिबिलिटी इतनी बच रही है आपकी। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए कि हम माथा अपना दोनों पैर के पंजों में लगा सकें। अब आप देखो कितना, 1 फुट ऊपर रह जाते हो, आधा इंच, 6 इंच रह जाते हो या 1 फुट रह जाते हो, कितना रहते हो ये अपने ऊपर डिपेंड करेगा। और यहां से दोनों पैर अब हमने खोल लिए और यहां से दोनों पैरों के पंजे चलाएंगे। जैसे हाथों की मुट्ठियां चलाते हैं ना, ऐसे दोनों पैरों के पंजे चलाने का प्रयास करेंगे। ये घुटनों को ठीक करने की कुछ एक्सरसाइजें हैं बढ़िया से। और चलते हैं मंदिर में, क्योंकि यहाँ पे हमारा योग भी होता रहे और मंदिर में दर्शन भी होते रहे। एक पंथ दो काज, कहानी का भी आनंद और साथ में एक्सरसाइज भी। दोनों पैरों के पंजे बराबर चलते रहने चाहिए, आगे पीछे, और जितना आगे कर सकते हैं मैक्सिमम आगे, जितना पीछे खींच सकते हैं उतना पीछे। और जैसे मुट्ठी बंद करते हैं ऐसे मुट्ठी को भी चलाएंगे, पैरों की मुट्ठी बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, जब हम जैसे ही मंदिर में प्रवेश किए, तोता तो उसी पिंजरे में है और आज तोता बिल्कुल गुमसुम बैठा हुआ है। तोता न किसी से बोल रहा है न किसी से चाल रहा है, बिल्कुल गुमसुम बैठा हुआ है तोता। और हमें भी लगा कि बाबा ने, तोता तो वास्तव में पढ़ा लिखा है, ये तो अब आज बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कह रहा। और हमारे मन में यही जिज्ञासा कि ऐसा ना हो कि हमसे कुछ बोल दे दोबारा से, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा भाई। हम मंदिर में आए हैं, मंदिर में दर्शन का आनंद लेना है, लेकिन अगर कोई हमारी कमी बताएगा तो मजा नहीं आएगा। हाँ, हमारे मंदिर में जाके हमारी कोई तारीफ करे कि भाई लाला जी आ गए, सेठ जी आ गए, पैसे वाले आ गए, धनवान आ गए, बड़े भगत आ गए, हमारी तारीफ होंगी तो मजा आएगा। लेकिन अगर कोई हमारी सच्ची बात बता देगा ना, तो मजा नहीं आने वाला। और हमने नजर अपनी पूरी उस तोते के ऊपर गड़ा दी। तोते के ऊपर नजर गड़ाइए, लेकिन आपकी नजर वीडियो पे भी होनी चाहिए कि दोनों पैर दाएं बाएं चलाने हैं, घुटनों को सीधा रखें। अब आप अंदाजा लगाओ कि आपकी जो घुटनों में गैप कितना रह गया, ये जमीन से सटे होने चाहिए। क्या ऐसा तो नहीं कि इन गैप ज्यादा बन गया, इनमें ज्यादा गैप तो नहीं हो गया? देखो हमारे सामने और दूसरे साधक है, कितने बढ़िया से चला रहे हैं दाएं बाएं। और अब यहां से गोलाकार भी चलाना है। चलो, नजर इस क्लास पे भी रहेगी और साथ में उस तोते पे भी गढ़ाते हैं। तोता आज बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है, शांत। जब हम गए तो अब हमने पिंजरे पे थोड़ा हाथ भी मारा है, जैसे अक्सर करके पक्षियों को थोड़ा छेड़ते हैं। तोता एकदम से हमारी तरफ देखता है और तोता बिल्कुल चुप, शांत। तोते की आवाज नहीं निकल रही। अब हम देखे जा रहे हैं तोते की तरफ और अंदर घुसे जा रहे हैं मंदिर की तरफ, और पैरों को चला रहे हैं योगा क्लास में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आनंद लेना है भाई पूरे तरीके से, क्लास का भी और कहानी का भी। दोनों ही आनंद मजे से आने चाहिए, तभी अच्छा लगेगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने यार दोस्तों तक पहुंचानी भी जरूरी है, क्योंकि ऐसी कहानी बनाने में अलग से रिकॉर्डिंग, अलग से शूटिंग,
अलग से पूरा माहौल बनाना, इन सब के लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो आप भी अगर आपको लगता हो कि मेरा काम बढ़िया है तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कर देना और इस वीडियो को आगे लोगों तक शेयर कर देना, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। और मेरा चैनल जो आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, ब्रिज योगा हेल्थ क्लब यूट्यूब चैनल है, इसको खुद सब्सक्राइब करिएगा और लोगों से सब्सक्राइब भी कराना, ये मेरी आपसे विनती है और रिक्वेस्ट है आपसे। तो जी हम तोते को छेड़ के अब अंदर मंदिर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ से दोनों पैरों को खोल के वीडियो में योगा क्लास में अंदर बाहर चला रहे हैं। बाहर जाते हुए उंगलियां टच, अंदर जाते हुए अंगूठे टच, और क्लास में देख रहे हैं धीरे धीरे करके साधक बढ़ते जा रहे हैं हमारे। बड़ा मजा आता है जब क्लास में ज्यादा लोग हो जाए ना, चाहे वीडियो लोग ज्यादा देखें चाहे क्लास में ऑफलाइन लोग ज्यादा आ जाएं, तो ऐसे मानो जैसे हमने कौन सी जंग जीत ली हो। तो अब हम तोते की तरफ देखे जा रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं। तोता हमारी तरफ देख रहा है, बिल्कुल तोता चुप है, पर फिर भी हम तोते की तरफ ही देख रहे हैं कि शायद अब बोल दे, कहीं कहीं अब बोल दे, कहीं अब बोले, अब बोले, अब बोले, ऐसा ही हमें लग रहा है तोते से। और मित्रों, जब तोते से नहीं रहा गया तो तोता क्या कहता है हमसे, भैया कल बहुत पिटवाया है मेरे को, बाबा ने बहुत मार लगाई है मेरे में, तू सोच रहा हो कि मैं अब गलती करूंगा, ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इतना फिर भी कह रहा हूं कि तू जो सुनना चाह रहा है ना कि मैं क्या कहने वाला हूं, तू समझ गया होगा। पर हाँ इतना जरूर है कि मैं जुबान से नहीं कहूंगा आवाज, क्योंकि मार बहुत पड़ी है भाई। तोते ने हकीकत कह ही दी है। अब ये अलग बात है कि हमने उसका निष्कर्ष कैसे निकाला। हम भी समझ गए अपनी गलती को, हमने स्वीकार लिया कि गलती हमारी है, तोते की नहीं है। हम मोटे लाला हो गए तो हो गए। आप पेट देखो, शरीर देखो, घुटने क्यों दर्द कर रहे हैं। अब देखो पैर को चलाना है हमने दाएं बाएं, एक पैर को जमीन पर टिके रहने देंगे, दूसरे को दाएं बाएं चलाएंगे। मित्रों, तोते ने ऐसी कहानी, ऐसी शिक्षा दे दी हमें, ऐसा मन में भर दिया कि भाई गलती तोते की नहीं है, गलती तो हमारी है। हमें ही अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि शरीर का ख्याल रखेंगे तो जीवन खुशहाल रहेगा। और शरीर में अगर एक बार मोटापा आ गया ना भाई, फिर ये हिलेगा नहीं, फिर ये हमारे शरीर में ऐसे चिपट जाएगा जैसे किसी नई नवेली दुल्हन पे भूत चिपट जाते हैं ना, गांव में कहते हैं कि भूत लग गया है। ऐसे हमारे शरीर पे ये मोटापा एक बार छा गया ना, फिर ये कहीं जाने वाला नहीं है। फिर तो मुसीबतों का पहाड़ बीमारियों के रूप में टूट जाएगा। कभी शुगर आ जाएगी तो कभी ब्लड प्रेशर आ जाएगा, कभी थायराइड बढ़ेगा तो कभी इलेक्ट्रोलाइट हमारे इम्बैलेंस हो जाएंगे, कभी छोटा सा वायरस हमारे ऊपर अटैक कर जाएगा तो कभी और कुछ। बड़े आनंद के साथ देखो, दोनों पैरों को एक एक करके चलाना है, पूरा 90 डिग्री एंगल खोलना है और घुटने को सीधा रखे हुए, पीछे हाथों का सहारा ले लो, कोई बुरी बात नहीं है। देखो हमारी क्लास में भी साधक बढ़ रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। और सबसे ज्यादा अच्छा क्या लग रहा है कि आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी, अच्छी। क्योंकि शुरुआत जब हमने करी थी तो अंधेरा था, अब धीरे धीरे अंधेरा छट रहा है। और अब हमने क्या कर दिया, आसन दूसरा बदल दिया है, एक्सरसाइज दूसरी कर रहे हैं। और यहाँ से जैसे नाव चलाते थे ना, चप्पू चलाते थे पहले मलाह लोग, जहाँ पे बांस बल्ली नहीं टिकती थी, फिर क्या करते थे, अपना लिया और दोनों तरफ चप्पू होते थे उनको चलाते थे, आगे जाते हुए पूरा, और हाथों को ऊपर उठाते हुए। देखो कंधों की, कमर की, हमारी हिप जॉइंट की सब एक्सरसाइज हो जाती है, बशर्ते घुटने को सीधा रखना है, घुटने को मुड़ने नहीं देना है। धीरे धीरे हमारी क्लास में साधक बढ़ रहे हैं। और ये छोटा सा हमारा रचित भी आ गया हमारे साथ, हमारे देखो एक दादा आ गए। ये सब क्लास का आनंद लेते हैं भाई। और उम्मीद यही करूंगा कि आप भी कभी विकासपुरी के आसपास हैं तो पुलिस लाइन पार्क हमारा विकासपुरी में पड़ता है, आप वहां पे आके, डिस्ट्रिक्ट पार्क है ये, और आके आनंद लीजिए, बड़ा मजा आएगा। रिवर्स चला लेंगे। मित्रों, नारद मुनि की कहानी याद आ जाती है कि एक बार नारद मुनि
पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आए तो एक नजारा देख के वो हैरान हो गए। क्या देखते हैं, एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है और इतना चाट रही है कि चाटते चाटते उस बछड़े की खाल उखड़ गई है। और जैसा कि सबको ज्ञात होता है, पता ही होता है कि जैसे ही खाल जाएगी तो खून निकलना लगेगा, और बछड़े के शरीर में से खून निकल रहा है। बछड़े के शरीर में से खून निकलते निकलते हालत ये हो गई कि बछड़ा लहूलुहान है, गाय फिर भी चाटे जा रही है और लंबे समय तक चाटते चाटते गाय रुक नहीं रही और बच्चे ने दम तोड़ दिया। नारद मुनि से देखा नहीं गया और सीधा श्री हरि के धाम पहुंच गए। वो भ्रमण कर सकते थे, कहाँ मन की गति से चल सकते थे, जहां चाहे वहां आ सकते थे, जहां चाहे वहां जा सकते थे। ये नारद मुनि का उनको वरदान मिला हुआ था। पर एक और वरदान था कि वो ज्यादा देर कहीं पर नहीं ठहर सकते थे। वो और एक कहानी है। जब नारद मुनि श्री हरि के पास पहुंचे हैं तो भगवान की आराधना करने के बाद उनकी सेवा में उपस्थित होके अपनी जिज्ञासा रखते हैं कि श्री हरि भगवान, मैं भी पृथ्वी लोक से आ रहा हूं और एक बहुत ही हृदय को झकझोरने वाला दृश्य देख के आ रहा हूं। तो भगवान श्री हरि कहते हैं कि क्या हुआ नारद, ऐसा क्या देख आए? बोले कि श्री हरि, मैं देख के आया हूं एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है। बोले कि इसमें तो कोई खास बात नहीं है, चाट सकती है, माँ है। बोले नहीं भगवान, देखो आपने नौकासन करना है, अब पैरों को उठाना है अच्छे से और देर तक रोकना है, सीधा किए हुए। तो बोले इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी माँ अपने बच्चे को प्यार दुलार कर सकती है। बोले कि नहीं भगवान, मैंने देखा गाय प्यार करते करते चाटते चाटते उस बच्चे के प्राण ही ले लिए, इतना लहूलुहान कर दिया उसको, उसकी खाल उखड़ गई, उसके खून निकल रहा है, रुधिर बह रहा है, लेकिन फिर भी वो मानी नहीं और उसके प्राण हर लिए उसने। तो ये मैं देख के आया, ये समझ नहीं आया श्री हरि, ये बताओ क्या था, ये माजरा क्या था? तो श्री हरि कहते हैं कि नारद मुनि, ये कलयुग का आगमन है, कलयुग में ऐसा ही आचरण करेंगे लोग। बोले कैसे? बोले अपने शरीर से, अपनी संतान से इतना प्रेम करेंगे, इतना प्रेम करेंगे, जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको इतना अति कर देंगे, मीठा इतना खाएंगे, इतने व्यसन करेंगे और उनको लगेगा कि हम प्यार कर रहे हैं, शरीर से, देह से प्यार कर रहे हैं, और धीरे धीरे वही प्यार उनके शरीर और उनकी संतान के लिए हानिकारक हो जाएगा। मित्रों, आज भी हम अपनी संतानों को चॉकलेट, टॉफी, पिज्जा, बर्गर, इतनी चीजें खिला खिला के उनको पूरा बर्बाद कर देते हैं कि उनके दांत खराब हो जाते हैं, उनकी आंतें खराब हो जाती हैं, उनकी मोबाइल की वृत्ति से ज्यादा देखने देखने से उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, बहुत सारी विकृतियां आ रही हैं। रात को लेट तक जगते रहेंगे, सवेरे जगेंगे नहीं, और उसके बाद उनको बहुत सारी अनिद्रा जैसी बीमारियां लग जाती हैं। किसान आसन में बैठना ही, हम देखो इस वक्त बैठे हुए ऐसे बैठना ही छूट गया, लोगों की एड़ी नहीं टिक सकती क्योंकि इंग्लिश सीट पर बैठने की आदत पड़ गई है। मित्रों, कहानी तो बहुत है, यही है कि इस कलयुग की इस बीमारी से बचिए, 1 घंटे अपने शरीर के लिए निकालिए, कुछ ऐसे काम करिए जिससे मन में संतोष रहे, शांति रहे, मन में कुछ देशभक्ति की भावना जगी रहे, लोगों के लिए कुछ बढ़िया करिए। पहले अपने शरीर का ख्याल रखिए, और जब अपने शरीर का ख्याल रख लोगे तो एक दिन भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे और आपका फिर मान सम्मान समाज में खूब बढ़ेगा। घुटने को ऐसे चलाओ। आपने मेरी वीडियो पूरी 19-20 मिनट की वीडियो है, आपने देखी, बड़े धैर्य से देखी है और यहाँ तक देखी है, तो मुझे बड़ा अच्छा संतोष है इस बात का कि मैंने वीडियो बनाई और आपने वीडियो का आनंद लिया, मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। और आप जैसे मेरे यूट्यूब को जो देखने वाले हैं, आपने काम की चीज देखी, और आशा यही है कि आपने मेरी वीडियो, मेरी कहानी खुद एक्सरसाइज करते करते देखी होगी, तभी मेरा वीडियो बनाना और आपका देखना दोनों सार्थक है। और यहीं पे हम बैठी हुई की एक्सरसाइजों से आज विदा लेते हैं। उम्मीद रखते हैं आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपनी कमेंट्स देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुबह सुबह की एक्सरसाइज है, जरूर शेयर कर दीजिएगा। राधे कृष्ण, भला होगा।